क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? वो नहीं जिसके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है या जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बल्कि वो जिसको कुछ सामान बेचना आता है। अगर मैं आज आपको ये 5 रुपये का पेन, मैं आपको बोलूँ कि आप इसको 500 रुपये में बेच कर दिखाओ, तो क्या आप इसके फीचर्स बताओगे या आप इसकी क्वालिटी बताओगे? नहीं। आज मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपने अपने कॉपी पेन के साथ और हमारी इस वीडियो को ध्यान से पूरा फोकस के साथ देख लिया, तो आप बहुत अच्छा किसी भी सामान को, किसी भी प्रोडक्ट को, आप किसी भी कस्टमर को आप सेल कर सकते हो। चलो भाई, वीडियो को शुरुआत चलो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले जो स्टेप होता है हमारा, होता है समस्या ढूंढो। और आप कस्टमर से बात करने वाले हो, अगर आप रियल इस्टेट कर रहे हो, अगर आप कोई अपना सर्विस या प्रोडक्ट सामने वाले कस्टमर को बेचना चाहते हो, तो सबसे पहले आप उसकी समस्या सुनो। जब आपके पास उसकी समस्या का सॉल्यूशन होगा, सामने वाला कस्टमर आपसे सामान को परचेस कर लेगा। मतलब जब तक आप उसकी बीमारी नहीं जानोगे, तब तक आप अपनी दवा को नहीं बेच सकते। तो सबसे पहले आप उसका दर्द जानो, उसकी समस्या क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक सेल्समैन अपने एक प्रोडक्ट, उसकी मशीन थी, वो एक गांव में बेचना चाहता है। उसने हर घर में जाकर अपने फ़ायदे बताए, पर किसी ने भी उसके सामान को नहीं खरीदा। एक समझदार सेल्समैन जब उसी गांव में जाता है दूसरे दिन, तो वह कुएं के पास जाता है और गांव वालों को बुलाता है और बोलता है, देखो पानी कितना गंदा है और आपके बच्चे इस पानी को पिएंगे, इतना गंदा पानी, तो सोचो इनका फ्यूचर ख़राब है। तो उस सेल्समैन ने उनको समस्या जानी और उसकी सारी मशीन सेल हो गई। तो इसका मतलब है कि आप पहले समस्या सुनो, उसके बाद आप समाधान बेचो। दोस्तों, पहला नियम याद रखिए, सामान मत बेचो। सामने वाले को जो समस्या है, ग्राहक से बात करो, वो अपना समाधान बेचो, जो उसकी सबसे बड़ी परेशानी को दूर कर सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2, भरोसा जीतो। अगर आप कोई भी सामान या प्रोडक्ट सामने वाले कस्टमर को बेचना चाहते हो, तो आप उससे बॉन्डिंग बनाओ, आप उससे कनेक्शन बनाओ। मतलब आप कोई ऐसी हैबिट, ऐसा कोई सपना ढूंढो जो आप दोनों में कॉमन है। जब कस्टमर और आपके बीच एक रिलेशन बनता है, एक कनेक्शन बनता है, तो सेल्स ऑटोमेटिक हो जाती है। तो प्रोडक्ट को सेल मत करो, पहले आप खुद को सेल करो। इसका मतलब है आप अच्छे तरीके से बात करो, उसकी तारीफ़ करो, उसकी क्वालिटी बताओ और एक अच्छा बॉन्ड बनाओ। जब आपके पास एक अच्छा बॉन्ड मजबूत हो जाता है, तो सेल्स आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है। ये हमेशा याद रखना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कस्टमर आया, एक सेल्समैन आया कस्टमर के पास। उस सेल्समैन ने ना तो अपना प्रोडक्ट बताया, ना अपनी तारीफ़ की, ना अपने बारे में कुछ बताया। उसने क्या किया, उसने सामने वाले कस्टमर से दोस्ती बनाई, उसकी तारीफ़ करी, उसकी बातें ध्यान से सुनी और बोला कि आप बहुत समझदार हो, आप बहुत मजबूत हो, आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो उस कस्टमर ने सेल्समैन से तुरंत सामान को बाय कर लिया, मतलब प्रोडक्ट को खरीद लिया। तो ये दूसरा नियम है, हमेशा याद रखो कि जब भी आप किसी भी इंसान को या किसी भी कस्टमर को कुछ बेचना चाहते हो, तो आप रिलेशन पहले बनाओ, सेल्स बाद में करना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। स्टेप नंबर 3, तीसरा नियम, फ़ायदे मत बेचो, फीचर्स बेचो। इसका मतलब है कि आप फ़ायदे गिनाते रहोगे तो आप कोई भी सामान या कोई भी प्रोडक्ट आप कस्टमर को सेल नहीं कर सकते। आप उसको बेनिफिट सेल करो। ग्राहक को, जो कस्टमर होता है, उसको ये मतलब नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, कितना अच्छा है और आपके प्रोडक्ट में क्या क्या लगा है। उससे बस ये जानना होता है इससे मेरा क्या फ़ायदा है। अगर मैं ये सामान को बाय करता हूँ तो इस सामान से मेरा क्या फ़ायदा है। ये हमेशा याद रखो कि आप फीचर्स बेचो, सेल करो बेनिफिट, नॉट फ़ायदे। कहानी सुनाता हूँ आपको एक स्टोरी। स्टीव जॉब्स ने जब दुनिया में आईफोन लॉन्च किया था, तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये 5 GB है, ये इतना मेमोरी है। नहीं,
उन्होंने क्या बोला कि आप इस फ़ोन में 1000 गाने लोड कर सकते हो। उन्होंने फ़ायदा बताया। लोग दीवाने हो गए आईफोन के, कुछ भी कर देते हैं आईफोन को ख़रीदने के लिए। मतलब फ़ायदे मत बेचो, बेनिफिट बेचो। और वो आज आईफोन पूरी दुनिया में सुपर हिट हो गया। हमेशा फ़ायदे पर फोकस करो। अगर आप फ़ोन बेच रहे हो तो ये मत कहो कि ये 8 GB है या 5 GB है या फिर 7 GB है, कि ये फ़ोन कभी हैंग नहीं मारता और ये आपका समय बचाएगा। इस तरीके से आप बेनिफिट बेचकर सामने वाले से डील को क्लोज कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, सवालों और ना का सामना सेल करो। मतलब अगर कोई कस्टमर आपसे सवाल करता है और आप जवाब नहीं दे पाते, और आप कस्टमर बोलता है आपको कि मुझे ये आपका सामान नहीं चाहिए, तो घबराओ मत आप। आपको लोग बोलेंगे ये बहुत महंगा है, मैं सोच कर बताता हूँ, तो आप डरो मत। इसका मतलब है कि सामने वाले पर्सन को आपके ऊपर भरोसा कम है। कैसे? एक ग्राहक जाता है पेंटर के पास और वो उस पेंटिंग को वो खरीदने जाता है, क्योंकि वह बहुत महंगी थी। तो ग्राहक ने क्या बोला, ये तो बहुत महंगा है, इतना तो मेरे पास रुपए नहीं है। तो पेंटर बोलता है, सर ये पेंटिंग के आप रुपए नहीं दे रहे हो, मेरी 20 साल इस पेंटिंग को बनाने में लगी है। मतलब आप मेरे टैलेंट, मेरे स्किल, मेरे समय के रुपए दे रहे हो, नॉट पेंटिंग। तो उस कस्टमर ने पेंट को तुरंत खरीद लिया। ये होता है कि ऑब्जेक्शन को हैंडल करो, घबराओ मत। तो दोस्तों, ये थे मेरे 4 स्टेप। अगर कोई इंसान इन 4 स्टेप को सीख लेता है तो वो अपने फील्ड का मास्टर बन जाता है, किंग बन जाता है। और सीखना, बेचना एक कला है जो कोई भी इंसान सीख सकता है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपने क्या सीखा मेरी वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।